इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जिससे आप गेट कर सकते हैं फ्री डेटा सेट्स फॉर डेटा एनालिटिक्स। Yes! उससे पहले अगर आप बनना चाहते हैं एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और सीखना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से डेटा एनालिटिक्स लाइव, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको मिलेगी 2 डेमो क्लासेस भी फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। जितनी ज़रूरत मुन्ना भाई को सर्किट की थी, उतनी ही ज़रूरत एक डेटा एनालिस्ट को डेटा की होती है। एंड अगर आप वर्क करना चाहते हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो चाहिए होता है हमें काफ़ी सारा फ्री डेटा। यही फ्री डेटा कौन-कौन से प्लेटफॉर्म से हम गेट कर सकते हैं, यही जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। सो हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू WS Cube Tech। माय नेम इज आयुषी जैन एंड इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जहां से आप फ्री डेटा सेट्स गेट कर सकते हैं फॉर योर प्रोजेक्ट्स, या फिर कभी आपको डेटा एनालिटिक्स से वर्क करना हो तो उसके लिए अगर आपको अलग-अलग डेटा चाहिए तो कहाँ से वो डेटा गेट करना है, वही हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्लेटफॉर्म जहां से हमें फ्री डेटा मिल सकता है वो है हमारी खुद की ही गवर्नमेंट वेबसाइट। कि हर कंट्री की अलग-अलग गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती है जिनके ऊपर अबंडेंस ऑफ डेटा होता है, जैसे कि हमारे पास है data.gov.in एंड इसी पे मैं क्लिक करूंगी। सबसे पहला लिंक हम यहाँ पे ओपन करेंगे। लिंक ओपन करते ही आपके पास कुछ ऐसा पेज आएगा। यहाँ पे आपके पास रिसेंटली एडेड डेटा सेट्स है, मोस्ट व्यूड डेटा सेट है। इनमें ना जाते हुए अगर आप ऑल डेटा सेट्स के अंदर भी जाएंगे तो भी आपको यहाँ पे काफी सारे डेटा सेट्स मिल जाएंगे। व्यू मोर पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे व्यू मोर पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2019 का डेटा सेट है। यहाँ पे आपको ये भी दिख जाएगा कि इसके अंदर कितने डेटा सेट्स हैं, कितने डाउनलोड हो चुके हैं, कब पब्लिश हुआ था, कब अपडेट हुआ था, ये सारी डेटा यहाँ पर है। एंड नॉट जस्ट दिस, आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा मिलेगा। एक्सीडेंटल एंड सुसाइड्स इन इंडिया, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। एंड अगर आप और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे डेटा आपको मिल सकते हैं जिनके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे वो एक्सेल में करना हो, चाहे वो पावर बीआई में या टैबलू में आपको करना हो। ऑल यू नीड टू डू इज, अगर आपको डाउनलोड करना है आप यहाँ से डेटा सेट को डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी डेटा सेट आपको पसंद आए आप उसे क्लिक कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट डेटा के ऊपर ही चलती हूँ। सो रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया पे हम क्लिक करेंगे। सो आपको यहाँ पे CSV फाइल मिल जाएंगी। इन्हीं के नीचे आपको डाउनलोड ऑप्शंस मिल जाएंगे। डाउनलोड होते ही ये आपके पास CSV फॉर्मेट में आ जाएगा एंड देन आप इजीली इसको पावर बीआई, टैबलू या एक्सेल, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप प्रोजेक्ट बनाना चाहें वहां पे बना सकते हैं। एंड नॉट जस्ट इंडिया, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की ऐसी वेबसाइट्स होती हैं। सो data.government.USA भी है। ऐसे करके काफी सारी अलग अलग कंट्रीज का भी डेटा आप गेट कर सकते हो ऐसे ही वेबसाइट से। दूसरा प्लेटफॉर्म जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी वो है कैगल। कैगल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टू गेट अ डेटा। सो उसके लिए हम यहाँ पे अगेन एक नया टैब ओपन करेंगे। सिर्फ मैं यहाँ पे कैगल टाइप करूंगी एंड फर्स्ट लिंक पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे रजिस्टर विद गूगल कर सकते हैं या फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म से भी साइन इन कर सकते हैं। वंस आप यहाँ पे आ जाते हो उसके बाद आप यहाँ पे डेटा सेट्स के अंदर जा सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो नए नए डेटा सेट्स, जैसे कि कार डेटा, IPL 2023, हार्ट डिजीज डिटेल्स। सपोज आपको कुछ भी यहाँ पे ओपन करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं कार डेटा अगर यहाँ पे ओपन करती हूँ तो आपको यहाँ पे डेटा का एक एग्जाम्पल भी मिल जाएगा कि इसके अंदर कौन-कौन से कॉलम्स हैं। एक समरी फाइल मिल जाएगी, इसके अंदर 9 कॉलम्स हैं। इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि इनके अंदर क्या-क्या डेटा है। जैसे अगर आपको लगता है कि नहीं ये डेटा आपको काम आएगा, तो ऑल यू नीड टू डू इज़ क्लिक ऑन डाउनलोड। डाउनलोड पे क्लिक करते ही ये डेटा आपके लिए डाउनलोड हो जाएगा। अगर ये CSV फॉर्मेट में है तो CSV में आ जाएगा, अगर ये एक्सेल फॉर्मेट में है तो एक्सेल में ये डाउनलोड हो जाएगा। तो दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग प्लेटफॉर्म। नॉट जस्ट दिस, अगर हम कॉम्पिटिशन्स पे जाएँगे तो आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने किस तरह से डेटा पे वर्क किया हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। एक्टिव कॉम्पिटिशन्स के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इवन दूसरों ने किस तरह से डेटा पे वर्क किया है, कैसे उसको विजुअलाइज किया है, ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हो और उससे काफ़ी सारी चीज़ें भी आप लर्न कर सकते हो। तीसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोलूंगी वेबसाइट्स एंड फॉरम्स। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक नया टैब ओपन करती हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगी स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो का आपने नाम सुना होगा। सो स्टैक ओवरफ्लो पे हम यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहला लिंक मैं यहाँ पे ओपन करूंगी एंड यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सेल। जैसे मैं एक्सेल लिख के यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगी, ओके, आई एम नॉट अ रोबोट एंड आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लोगों ने अपने क्वेश्चंस पोस्ट करे हुए हैं। क्वेश्चंस के साथ साथ वो अपना डेटा भी अटैच करते हैं जिसमें आप डेटा को डाउनलोड कर सकते हो एंड उनके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली ऐसा ही एक और आपको फॉरम मिलेगा, दैट इज मिस्टर एक्सेल। सो मिस्टर एक्सेल पे हम चलते हैं। मिस्टर एक्सेल पे भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। लोग यहाँ पे क्वेश्चंस अपलोड करते हैं जो कि उनसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं। साथ ही में वो अगेन अपना डेटा सेट यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो उन्हीं डेटा सेट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो, उन पे वर्क कर सकते हो और इवन अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आ भी जाए तो वो भी आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। अगेन ये बहुत काफी अच्छे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप इजीली डेटा को गेट कर सकते हैं।
चौथा प्लेटफ़ॉर्म मैं आपको खुद पावर बीआई का प्लेटफ़ॉर्म बताने वाली हूँ। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं, हमारे पास पावर बीआई का एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, इसे मैं यहाँ पे ओपन करूँगी। तो ये हमारा फर्स्ट पेज है, इसे मैं यहाँ पे क्रॉस कर देती हूँ और यहाँ पे ही लिखा है हमारे पास ट्राई अ सैंपल डेटा सेट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, अगेन आपके पास एक पॉपअप आएगा। इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन है, लॉन्च ट्यूटोरियल यानी कि आप ट्यूटोरियल देख सकते हो या फिर लोड सैंपल डेटा सेट का भी हमारे पास ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, आपको एक सैंपल डेटा सेट पावर बीआई खुद देगा जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसे लोड कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, डेटा मॉडलिंग कर सकते हो उस पे एंड देन उसकी काफ़ी अच्छी सी एक विजुअलाइज़ेशन डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पे फाइनेंशियल्स नाम से मेरे पास एक शीट है। इसमें हमारे पास सेगमेंट है, कंट्री है, प्रोडक्ट है, डिस्काउंट बैंड है, यूनिट्स है, मैन्युफैक्चरिंग सेल प्राइस, ग्रॉस सेल्स, ऐसे करके काफ़ी सारे कॉलम्स हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे शीट 1 को देखती हूँ, तो शीट 1 के अंदर भी हमारे पास डेटा है। सो आप जिस पे भी यहाँ पे वर्क करना चाहें उसे यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। सो ये एक हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म है। मूविंग अहेड बात करते हैं यहाँ पे 5th प्लेटफ़ॉर्म की, दैट इज़ वेब। वेब से कैसे डेटा गेट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक्सेल ओपन करती हूँ। एक्सेल में यहाँ पे मैं एक नई शीट ओपन कर लूँगी। नई शीट में हम डेटा पे जाएँगे एंड गेट डेटा के जस्ट पास में आपको फ्रॉम वेब दिख जाएगा। अगर ये आपको फ्रॉम वेब यहाँ पे ना दिखे तो गेट डेटा के अंदर भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो जैसे मैं फ्रॉम वेब करूंगी, अब वेब में कहाँ से हमें डेटा मिले, तो जहाँ पे भी आपको टेबुलर डेटा दिख जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इसे ओपन करती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ IPL 2019 स्टेट्स एंड इसके आगे शायद मैं ऑक्शन भी यहाँ पे लगा देती हूँ, ऑक्शन स्टैट्स एंड इसे मैं यहाँ पे ओपन करूँगी। अब आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे टैबुलर फॉर्मेट के अंदर डेटा है। तो यहाँ पे सिर्फ 2019 नहीं, आप 2019, 20, 21 इस तरह से डेटा को गेट कर सकते हो। उनके बीच में आप रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो, कंपैरिजन आप लगा सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। तो अब इसको करना कैसे है, ऑल यू नीड टू डू इज कि ऊपर से यहाँ से लिंक आपको कॉपी करना है, आपके एक्सेल के अंदर आपको वापस जाना है, यहाँ पे लिंक आपको पेस्ट कर देना है, ओके करना है। थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट करेंगे फॉर द कनेक्शन टू बी बिल्ड। वंस ये हो जाता है, हमारे पास यहाँ पे एक नेविगेटर आ जाएगा जिसके अंदर जितनी भी टेबल्स होगी हमारी उस वेबसाइट के ऊपर वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगी। जैसे कि हम यहाँ पे टेबल 0 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डेटा है, तो इसमें आप डिफरेंट टेबल्स को यहाँ पे चूज कर सकते हैं, अपना डेटा यहाँ पे लोड करके उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो ऐसी कई सारी आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिनके अंदर आपको टेबुलर फॉर्मेट में डेटा मिलेगा और जहाँ पे भी टेबल्स रहेंगी वो इजिली आपके एक्सेल के अंदर भी आ जाएंगी। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की, जहाँ से आप इजीली डेटा सेट को गेट कर सकते हो, दैट इज वर्कआउट वेंसडे। तो यहीं पे मैं एक और टैब ओपन करती हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगी वर्कआउट वेंसडे एंड इसे मैं यहाँ पे ओपन करती हूँ। अब वर्कआउट वेंसडे बेसिकली यहाँ पे क्या है, वर्कआउट वेंसडे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हर वेंसडे, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, हर वेंसडे यहाँ पे कंपटीशन के लिए यहाँ पे एक डेटा सेट देते हैं। अब इसके अंदर आप टैबल्यू पे चूज कर सकते हैं, आप पावर बीआई चूज कर सकते हैं, CRM एनालिटिक्स आप चूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट्स यहाँ पे आते हैं जिनके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहो तो आप लेटर कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। दिस इज हमारा अनदर वेबसाइट जहाँ से आपको फ्री डेटा सेट मिल जाएगा। एंड लास्ट प्लेटफॉर्म जो मैं बताने वाली हूँ वो है कि आप अपना खुद का भी डेटा सेट क्रिएट कर सकते हो यूजिंग पाइथन। कैसे वो करना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ऑल यू नीड टू डू इज आपको एक पाइथन की स्क्रिप्ट ओपन करनी है। पाइथन की स्क्रिप्ट के अंदर हम इंपोर्ट करेंगे numpy एज np, import pandas as pd एंड import random। ठीक है, ये 3 मॉड्यूल्स मैं यहाँ पे ओपन कर रही हूँ। सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पे चाहिए कि मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हो, कि मुझे यहाँ पे प्राइसेस चाहिए, मे बी प्राइसेस के लिए मेरे पास यहाँ पे होना चाहिए कि 100 से लेके 5000 तक के बीच में मेरे पास रैंडम नंबर्स आ जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्राइसेस नाम का एक वैल्यू ले लेती हूँ, प्राइसेस इज इक्वल्स टू np डॉट रैंडम इंटीजर। स्टार्ट होना चाहिए ये फ्रॉम 100, जाना चाहिए अप टू 5000 एंड कितने मुझे ऐसे नंबर्स चाहिए, मुझे 100 नंबर्स चाहिए या 200, 250, जितना भी आपको डेटा चाहिए आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे ही मैं प्रिंट करूंगी इन प्राइसेस को एंड इसे रन करवाऊंगी, तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे 100 डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे आ चुकी है। सो रैंडमली ये वैल्यू यहाँ पे आई है। सिमिलरली आप चाहें तो यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पे ऑप्शंस देने हैं कि ये जो पेमेंट है या तो कार्ड से हुई हो, कैश से हुई हो या फिर यूपीआई से हुई हो, तो उस केस में मैं यहाँ पे पेमेंट मोड ले लेती हूँ। सो मोड नाम से मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर लूंगी। मोड इज इक्वल्स टू कार्ड, कैश और यूपीआई। ओके,
एक मैं एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे ले लेती हूँ मोड्स नाम से, या कुछ और नाम उसका ले लेते हैं, या फिर पेमेंट मोड ही हम पूरा ले लेते हैं। सो पेमेंट मोड इज इक्वल्स टू एन एम्प्टी लिस्ट। एक फॉर लूप मैं यहाँ पे चलाने वाली हूँ, दैट फॉर आई इन रेंज, ये रेंज स्टार्ट होगी मेरी 0 से लेके, क्योंकि 100 तक की वैल्यूज मुझे यहाँ पे चाहिए। तो 0 to 99 ये लूप मेरा चलेगा, जिसमें भी हमारे पास 100 वैल्यूज आ जाएंगी। वंस हमारे पास 100 वैल्यूज कैसे आएंगी वो यहाँ पे चाहिए। उसके लिए मैं एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेती हूँ ए नाम से। ए के अंदर हमारे पास आएगा रैंडम डॉट चॉइस। चॉइस हमें उठानी है मोड के अंदर से, एंड जो भी हमारी ये चॉइस आती है, यानी ए के अंदर जो भी हमारा डेटा होता है, हमें उसको अपेंड कर देना है पेमेंट मोड के अंदर। सो पेमेंट मोड डॉट अपेंड ए। लास्टली इस पेमेंट मोड को भी मैं यहाँ पे प्रिंट करा देती हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है वो किस तरीके का आया है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे रैंडमली मेरे पास 100 डेटा भी आ चुके हैं। अब मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली मुझे यहाँ पे इसकी डेटा फ्रेम क्रिएट करके एक एक्सेल के अंदर ऐड करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी df इज इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम मुझे यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो डेटा फ्रेम के अंदर हम एक डिक्शनरी पास करते हैं। डेटा फ्रेम के अंदर सबसे पहला चीज हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, पहला हमारे पास यहाँ पे होगा प्राइसेस। सो डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पे प्राइसेस लिखूंगी, कॉलन लगा के प्राइसेस लिस्ट हम यहाँ पे पास कर देंगे। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू हमारी होगी पेमेंट मोड। तो पेमेंट मोड लगा के कॉलन लगा के मैं यहाँ पे पास कर दूंगी पेमेंट मोड। वंस ये हो जाता है, मुझे यहाँ पे सिर्फ इतना सा करना है, डेटा फ्रेम डॉट टू CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। आप यहाँ पे लोकेशन दे सकते हो। इफ़ आपको लोकेशन नहीं डिफाइन करनी है, आपको चाहिए कि यहाँ पे जहाँ पे आपके पाइथन का प्रोग्राम है वहीं पे आपकी ये फाइल क्रिएट हो जाए, तो ऑल यू नीड टू डू इज राइट न्यू डेटा, जो भी आपको नाम देना हो, डॉट CSV। सो अगर अभी मैं इस पार्ट को ड्रैग करती हूँ तो न्यू डेटा डॉट CSV नाम की कोई फाइल नहीं है मेरी। एक बार इसे रन करते हैं। सो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे न्यू डेटा डॉट CSV नाम की फाइल आ गई है। एक बार इस फाइल को हम एक्सेल में भी ओपन करके देखते हैं। सो एक्सेल में मैं चलूंगी, फाइल में ओपन करनी है हमें फाइल। फाइल की लोकेशन पे हम चल जाते हैं, एंड आपको यहाँ पे न्यू डेटा नाम से एक फाइल दिख जाएगी। जैसे ही मैं न्यू डेटा को ओपन करूंगी, आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इंडेक्सेस भी आ गए हैं। चाहें तो आप इंडेक्सेस को भी हटा सकते हैं। प्राइसेस के अंदर हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। पेमेंट मोड के अंदर हमारे पास वैल्यू आ गई है। इस कॉलम को मैं चूज करूंगी, कंट्रोल माइनस हम यहाँ पे करते हैं। प्राइस वाले सेक्शन को हम यहाँ पे चूज करेंगे, एंड इसे या तो आप टेबल बना सकते हो बाय क्लिकिंग हियर, कंट्रोल T, ओके करेंगे, एंड ये हमारी टेबल यहाँ पे बनके रेडी है। तो इस तरह से आप खुद का डेटा भी बिल्ड कर सकते हैं, और उसके ऊपर भी आप एनालिसिस लगा सकते हैं और इजीली प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड फॉर मोर सच कंटेंट स्टे ट्यून्ड गाइस। थैंक यू।